नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 में भाषा गौरव में पाठ 3 नीम की आत्मकथा के मैं आपको अभ्यास प्रश्न लिख कर दे रही हूँ। आप उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा अच्छी तरह से। तो सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्रीष्मावकाश के दिन थे, इसमें जो पहला शब्द है ग्रीष्मावकाश वो खाली जगह में भरना है। राहुल को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी, यहाँ पर इस दूसरी लाइन में कहानियाँ को खाली जगह में भरना है। पढ़ते पढ़ते उसे कुछ नींद आने लगी, तो यहाँ पर तीसरी लाइन में नींद शब्द है खाली जगह का। कुछ दूर जंगल में नीम का एक बड़ा पेड़ था, तो इस चौथी लाइन में नीम शब्द है रिक्त स्थान में। नीम कड़वा होता है, इस लाइन में कड़वा शब्द है। अब अगला प्रश्न है, सुमेल कीजिए। तो पकी पकी इस शब्द को निबोलियों से मिलाएंगे क्योंकि निबोलियाँ पकी पकी थीं। पाले में ठिठुरता था, यानी नीम पाले में ठिठुरता था जाड़े में। गंदे कीचड़ में एक नन्हा सा पौधा उगा था ना, तो नन्हा सा उसके सामने क्या लिखेंगे? पौधा। विषैली के सामने क्या लिखेंगे? हवा, क्योंकि नीम अपनी हवा विषैली नहीं करने देता है। गर्मी में इसके सामने लिखेंगे झुलसता। तो अब आइए चलते हैं प्रश्नोत्तर पे। तो पहला प्रश्न है, राहुल नीम के पेड़ की छाया में बैठा क्या कर रहा था? उत्तर है, राहुल नीम की पेड़ की छाया में बैठा हुआ कहानियों की पुस्तक पढ़ रहा था। दूसरा प्रश्न है, कौवे ने निबोली की कड़वी गुठली को कहाँ गिरा दिया? उत्तर है, कौवे ने निबोली की कड़वी गुठली को कीचड़ में गिरा दिया। प्रश्न 3 है, 4-5 दिन बाद ही गंदे कीचड़ में क्या चमत्कार हुआ? तो उत्तर है, 4-5 दिन बाद ही गंदे कीचड़ में से एक नन्हा सा पौधा निकला। फिर प्रश्न 4 है, नीम के पौधे ने बचपन में क्या क्या कष्ट सहे? उत्तर है, नीम का पौधा जाड़े में ठिठुरता और गर्मी में झुलसता था, इस प्रकार वह अनेक कष्ट सहकर बड़ा हुआ। प्रश्न 5 है, नीम ने अपने क्या क्या लाभ बताए? तो नीम ने बताया कि मैं दूसरों को ठंडी छाया देता हूँ, मेरे पत्ते कीटाणु नष्ट करने के काम आते हैं, मेरी छाल को घिस घिस कर फोड़े फुंसियों पर लगाया जाता है। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्न संख्या 2, 3 और 4। अब आगे के प्रश्नों को मैं तब आपको बताऊंगी जब आप इन सभी प्रश्नों को करके अपनी कॉपी में दिखाएंगे और याद कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।